हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले जो स्टॉक है रूपा एंड कंपनी, इसमें आज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है। आगे क्या ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन करने वाला है, कौन से सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हमने एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो है गोकुलदास एक्सपर्ट, जिसने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बढ़त यानी कि 63 पॉइंट से क्लोजिंग दी है 462.70 पे। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें चार्ट में दिखाई दिया है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रूपा के बारे में बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 4200 करोड़ का, पीई रेशियो इसका 23.96 है, जो कि बहुत कम है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसे सेक्टर पीई के साथ जो है 141.03 का। कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गए हैं 1319 करोड़ के। एबिटा भी यहाँ पे बढ़ते हुए 264 करोड़ हो गया है। नेट इनकम में भी यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है 175.26। और ईपीएस देखिए 7.76 से बढ़कर अभी हो गया है 21.98 का। मतलब कंपनी जो है यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 73.28% की हिस्सेदारी प्रमोटर की। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी एक पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। जीरो म्यूचुअल फंड्स डीआईआईएम में यहाँ पे 3.88% है, एफआईआई 1.46%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 21.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखिए अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो मैंने दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है जिसके लेवल थे यहाँ पे 545 के, जिसका आज ही बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें नजर आया है। स्टॉक जो है यहाँ पे काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसके रेजिस्टेंस और लेवल थे 545, इसका आज इसने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और उसी के साथ जिस तरीके से बायर्स यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आए हैं, बहुत ही अच्छी आज की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है, देखिए उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मतलब पिछली बार जो स्टॉक है इसने बनाया था हाई यहाँ पे जिसके लेवल थे 590 के, और यहाँ से 590 के बाद ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दी थी। स्टॉक ने यहाँ पे जो लो बनाए थे 106 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये जो स्टॉक है इसने काइंड ऑफ यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, और एक यहाँ पे अगर हम बड़े लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे छोटा दूसरा राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया है, जो कि काइंड ऑफ यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे लिए जो हमारा एक जो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रेजिस्टेंस 545 का, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन हमारे लिए अभी भी एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 590 का। अगर आने वाले सेशन में ये जो स्टॉक है ये जो 590 का ये जो हर्डल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें बहुत बढ़िया तेजी आते हुए नजर आ सकती है। और वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले भी हमने हमारे कम्युनिटी चैनल पे बता दिया है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है यहाँ पे आने वाले जो सेशंस और फ्यूचर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यार्न की जो ड्यूटी थी वो भी कट ऑफ कर दी है। तो हमें ध्यान रखना है जो लेवल से हमारे 590 पे। तो देखिए ये जो 590 हो सकता है, अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अगर क्रिएट हुआ तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है 590 के जो लेवल से टच करके फिर से यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है उसका एक ये रीटेस्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने ऑलरेडी होल्ड किया है लेवल्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 590 अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया तेजी आ सकती है। अब अगर यहाँ पे 590 के जो लेवल है ये अगर क्रॉस होते हैं तो उसके बाद हमारे जो यहाँ पे आने वाले टारगेट है वो मिड से लेके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 640 के भी टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ये जो हमारा कप एंड हैंडल का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है उसका बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर ये सस्टेन होता है तो 640 और उसके बाद आने वाले मिड से लेके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 680 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो देखिए यहाँ पे एक अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो ये जो स्टॉक है इसने ये जो ट्रेंड लाइन है इसका एक ब्रेकआउट दिया था। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सपोर्ट बन गया है 520 का। तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 520 का जो सपोर्ट है ये अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तब तक इसमें अपसाइड जरूर रहेगी। अगर आपको ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल में मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग की
अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए, और यहाँ से फिर से पुल बैक देते हुए ये जो स्टॉक है अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। और इस स्टॉक में जो बहुत बड़ा अप मूव आएगा वो आएगा यहाँ पे 590 लेवल। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे MACD में ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो गया, और ये बुलिश क्रॉसओवर के बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। RSI अगर हम देखते हैं तो इसने 60 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, और RSI अभी 70 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब ये दोनों जो इंडिकेटर है यहाँ पे हमें बुलिश बता रहे हैं, और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें भी बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स भी अगर देखते हैं तो आज के दिन में और कल के सेशन में भी बहुत बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दिए थे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 462.70 पे। इसमें भी बहुत अच्छा चार्ट ब्रेकआउट आया है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 2432 करोड़ का। इसका पी रेशियो 20.78 है, जो कि बहुत कम है इसके सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भी पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गए 1801 करोड़ के। इबिटा भी यहाँ पे 113 से बढ़कर हो गया है 216 करोड़ का। नेट इनकम बढ़ते हुए 26.49 से बढ़कर ये हो गया 117.07, मतलब एक साल में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। EPS भी देखिए 6.18 से यहाँ पे बढ़कर हो गया है 23.08 का। मतलब कंपनी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 24.09% यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड 27.20 है, DII 0%, FII 11.03% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 37.68% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से कोई वीकनेस दिखा रहा है। अगर आपने यहाँ पे नीचे के लेवल जो है यहाँ से अगर आपने बाइंग की है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर इसका बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से स्टॉक जो है यहाँ पे एक अपमूव दिखाता है, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन करता है, और ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट होता है, और ये जो स्टॉक है फिर से अपनी जो अपमूव है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ये जो स्टॉक है इसने एक बहुत बड़ा अच्छा अपमूव दिया है नीचे के लेवल से, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से ये जो जर्नी है इसकी और भी आगे कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। तो देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और आपने नीचे के लेवल से अगर आपने बाय करके रखा है, अगर आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको और 1-2 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली बाइंग की है तो उन लोग के बारे में तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है देखिए इसने क्या किया, इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाया, और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ इसने एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और जो हमारी नेकलाइन यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था उसका भी आज ब्रेकआउट हुआ है। मतलब हमारे जो लेवल थे रेजिस्टेंस के 428 का इसने आज ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और क्लोजिंग हुई है इसकी 461 पे। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले सेशन में ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई थी, और आज के सेशन में अगर आप देखते हैं वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है अपसाइड यहाँ पे नजर आती है। हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो अगर ये आपको 400 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, या फिर अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आप अपना जो पार्शियल प्रॉफिट है वो बुक करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ आता है भी है, तो हमारे लिए ये जो 526 का है ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है अब हमारे लिए काम करेगी एक सपोर्ट का। तो 400 का हमारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, और अगर यहाँ पे नीचे आता भी है तो यहाँ से बहुत बढ़िया बाउंस बैक देते हुए ये जो स्टॉक है आने वाले सेशन में 480 से लेके 500 के टारगेट यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ सकता है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक में 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक है ये अभी यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए अपनी जो अपमूव है वो कंटिन्यू कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली बुलिश क्रॉसओवर MACD में हो गया है, और जो RSI है इसने 60 क्रॉस करके अभी 71 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब सारे इंडिकेटर मतलब मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, MACD और उसी के साथ RSI यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो स्ट्रॉन्ग
परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है गोकिक्स, ये आगे भी आने वाले सेशंस में मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी एज ए इन्वेस्टर की आपने क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।